वेल्डन अरशद नदीम कौम की दिल जीत लिए। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स की तारीख बदल दी है। 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो फेंककर ओलंपिक्स की 118 साल तारीख का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो फेंककर ओलंपिक्स की 118 साल तारीख का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरशद नदीम ने सबसे बड़ी 92.97 मीटर की गोल्डन थ्रो फेंकी। अरशद नदीम इनफरादी तौर पर गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। पाकिस्तान ने आखिरी बार 1984 में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम सजदा रेज हो गए, खुशी से आंखें अश्कबार हो गईं। वेल्डन अरशद नदीम, कौम के दिल जीत लिए। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स की तारीख बदल दी। 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम ने कहा कि गोल्ड मेडल जीतने पर बहुत खुशी हुई है। सोने के तमगे के साथ 14 अगस्त मनाएंगे। मेरा दिन था, मैंने इससे ज्यादा दूर भी थ्रो फेंक सकता था। मैं रिदम में था, पुरुम्मीद था गोल्ड मेडल जीतूंगा। पाकिस्तान और ओलंपिक्स एसोसिएशन अपने कोच का शुक्रगुजार। कौमी हीरो अरशद नदीम के वालिदा ने कहा, मुझे बहुत खुशी है। अरशद नदीम ने कौमी परचम की लाज रखी है। मेरा बेटा पाकिस्तान का हीरो बन गया। बेटे के लिए दुआएं करने पर पूरी कौम का शुक्रिया अदा करती हूँ। के बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं अपने बेटे से इतनी खुश हूँ ना, इतनी खुश हूँ भी क्या बताऊँ। अल्लाह ताला ने मेरियाँ दुआएं कबूल कर रही हैं और बहन भाइयों की भी दुआएं और चाचा की, मामियाँ की, फूफियाँ की, सारे ने दुआएं की, सारे की दुआएं कबूल की और पूरे पाकिस्तान की मैं शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क की शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे बेटे के लिए दुआएं की थी। इंशाल्लाह ताला मेरे बेटे ने मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मेरे नाल वादा किया था कि ना थी माँ मेरे लिए दुआएं करें और ऐद की मैं तेरा दिल खुश कर दूंगा और पाकिस्तान का भी नाम रोशन कर दूंगा। वज़ीर आज़म ने रात गए पाकिस्तानी जेवलिन थ्रो एथलीट अरशद नदीम की पेरिस ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस को बराह रास्त देखा। शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम की शानदार कामयाबी और जेवलिन थ्रो में नया ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम करने पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। वज़ीर आज़म की 3 दहाइयों बाद ओलंपिक्स मुकाबलों में तमगा जीतने पर पूरी कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा, मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है अरशद नदीम जैसे बासलाहियत नौजवान को दरियाफ्त करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ नाचीज़ को वसीला बनाया। अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, अरशद नदीम अब पूरी कौम का फ़ख्र हैं। अरशद नदीम की जीत पूरी कौम की जीत है। फाइनल में शानदार ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम करना, तवील तरीन जेवलिन थ्रो करना बड़ा कारनामा है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए तमगा जीतकर आपने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि ओलंपिक की 118 साल तारीख में मुनफरिद रिकॉर्ड कायम करने पर अरशद नदीम आप ढेरों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। शाबाश अरशद नदीम, आपने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। बिलावल भुट्टो ने भी अरशद नदीम को पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत तमाम अहम रहनुमाओं ने भी अरशद नदीम और कौम को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की अरशद नदीम और कौम को मुबारकबाद। पैगाम में कहा, अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत कर तारीख रकम कर दी। ये शानदार कामयाबी अरशद नदीम की गैर मुतज़लज़ल लगन, साबित कदमी और मिसाली मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। अरशद नदीम की कामयाबी पूरी कौम के लिए मशअल राह है। खिलाड़ी की फतह पाकिस्तानी सलाहियतों और अज़्म का एक शानदार सबूत है। ये आलमी सतह पर मुल्क की बेहतरीन सलाहियतों का इजहार है। सर्विसेज चीफ की जानिब से ये पैगाम जारी किया गया। पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम को मुबारकबाद दी। कहा, हर एथलीट का एक दिन होता है। टोक्यो में मेरा दिन था, लेकिन ये अरशद का दिन था और जिस एथलीट का दिन होता है उस दिन उसकी हर चीज़ परफेक्ट होती है। नीरज चोपड़ा की वालिदा ने कहा है कि गोल्ड मेडल भी हमारा ही लड़का जीता है। पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम को मुबारकबाद दी। आगे बढ़ते आपको बताएं कि वज़ीर आज़म से तुर्क वज़ीर तिजारत डॉक्टर उमर बौलात की सरबराही में तुर्क सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने तुर्क सरमायाकारों के वफ्द के दौरे पाकिस्तान का खैर मकदम किया। कहा, तुर्की और पाकिस्तान के अवाम के माबैन मिसाली बरादराना ताल्लुकात हैं जो सदियों पर मोहित हैं। इस्लामाबाद से यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, आगाह कीजिएगा। मोहम्मद
शहबाज शरीफ से तुर्क सरमायाकारों के आला सतह वक्त की तुर्क वजारत तिजारत व कस्टम्स डॉक्टर उमर बोलात की सरबराही में मुलाकात की है और वजीर आजम ने तुर्क सरमायाकारों के वक्त के दौरा पाकिस्तान का खैर मकदम किया है। वजीर आजम ने कहा है कि तुर्किया और पाकिस्तान के अवाम के माबेन मिसाली बरादराना ताल्लुकात हैं जो सदियों पर मुहित हैं और तुर्किया और पाकिस्तान एक कौम दो रियासतें हैं। हुकूमत पाकिस्तान दोनों ममालिक के माबेन तिजारती ताल्लुकात के फरोग की ख्वाह है। तुर्क सदर ने तैयब उर्दान ने इससे पाकिस्तान और तुर्किया के माबेन तिजारती हुजम को मौजूदा सतह से बढ़ाकर सालाना $5 अरब पर पहुंचाने पर भी इतफाक किया गया है। तिजारती हुजम को सालाना $5 अरब पर पहुंचाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम जो है वो कर रहे हैं, वजीर आजम की जानिब से ये बताया गया। और वजीर आजम ने ये भी कहा कि वजीर आजम ने कहा कि मुतल्लिका हुकाम को तुर्किया के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए हर किस्म की सहूलत जो है वो फराहम करने की भी हदायत जो है वो जारी की है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी अवाम तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान के पाकिस्तान के दौरे के मुंतज़िर हैं और तुर्किया के सरमायाकार वफ्द का जो दौरा है पाकिस्तान में तुर्किया की सरमायाकारी में इजाफे के लिए खुश आइन साबित होगा। ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जमात इस्लामी और हुकूमती टीम के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, बिजली की कीमत कम करने पर इत्तफाक हुआ। जमात इस्लामी ने रावलपिंडी में 14 रोज से जारी धरना मुअख्खर करने का ऐलान कर दिया। IPPs के मामले की टास्क फोर्स के जरिए जांच पड़ताल की जाएगी। IPPs की जांच पड़ताल का मकसद आवाम को रिलीफ देना है। जमात इस्लामी और हुकूमती टीम के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। बिजली की कीमत कम करने पर इत्तफाक भी किया गया है, जबकि जमात इस्लामी ने रावलपिंडी में 14 रोज से जारी धरना मुअख्खर करने का ऐलान कर दिया है। हम सबका एक ही मकसद था कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। मोहसिन नकवी ने कहा कि बिजली की कीमतें ज़रूर कम होंगी, कमी जल्द नज़र भी आएगी। हाफिज नईमुर रहमान ने नज़्म व ज़ब्त के साथ मुतालबात मनवाए हैं। अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए हर मुतालबा तस्लीम करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया। दूसरी जानिब अतातारा ने कहा कि जमात इस्लामी के साथ मुसलसल राब्ता रहेगा। कमेटियों की मीटिंग को यकीनी बनाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करे। इसराइल ने जंगी जराइम किए हैं। बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने बिजली के निर्खों में ₹2.56 फी यूनिट का इजाफा कर दिया है। कीमतों में इजाफा जून की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। माह जून के लिए फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट, बिजली की कीमतों में ₹2.56 फी यूनिट का इजाफा। नेपरा ने निर्खों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक तमाम सार्फिन, मास वाई लाइफ लाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल सार्फिन पर होगा। तफसीलात के मुताबिक निर्खों में इजाफे के बायस सार्फिन ने बिजली का इस्तेमाल कम कर दिया। जून की शदीद गर्मी में भी बिजली की तलब में कमी हुई। CPPA के मुताबिक जून के लिए 15 अरब यूनिट्स का तखमीना लगाया गया था, लेकिन सिर्फ 13 अरब 7 करोड़ यूनिट बिजली फरोख्त हुई। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सार्फिन पर भारी बोझ। 6 माह में मजमूई तौर पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹24.01 फी यूनिट महंगी की गई है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर बिल में अलग से 18% GST आयद होती है। इसी पर बात करेंगे। ज़ीशान यूसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा दस्तावेज़ात में मजीद क्या कुछ सामने आया? देखिए, दस्तावेज़ात में ये बातें सामने आई है और जो गुज़िश्ता 6 माह है उसमें तकरीबन ₹24.01 मजमूई तौर पर जो फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में है वो सारिफिन से वसूल किए गए और फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट पर अलग से GST भी आयद होती है। यूँ एक आम सारिफ के बिल पर 2 मरतबा 18% तक GST आयद होती है। सबसे ज़्यादा जो इसी साल फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट आई थी वो ₹7 से ज़्यादा थी, जो जनवरी में आई थी। उसके बाद ₹4.92 जो है फरवरी में आई और इस तरह ये जो है सिलसिला जारी रहा। और फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट में अक्सर इजाफा इसलिए होता है कि सिस्टम में या तो मुसलसल कंस्ट्रेंट्स है या जो है जो सस्ते पावर प्लांट से उनमें बंद रखा जाता है। गुज़िश्ता माह भी जो है वो LNG से बिजली पैदा की गई और उसकी वजह यही बताई गई है कि चूँकि जो गुज़िश्ता माह फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा की गई उसकी वजह यही बताई गई कि LNG से बिजली इसलिए पैदा नहीं की गई क्योंकि गैस कंपनी ने पावर प्लांट्स को LNG मुहैया नहीं की और उसका इम्पैक्ट जो है वो सारिफिन पर आ गया। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जिसकी वजह से फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट में इजाफा होता है। दूसरी तरफ जो बिजली की तलब है उसमें भी मुसलसल कमी आ रही है और जो महंगी बिजली है तो उसकी वजह से एक तो लोगों ने इस्तेमाल कम कर दिया और दूसरा ये है कि लोग नेशनल ग्रिड से शिफ्ट हो रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ कायमा कमेटी बराए तवानाई में वज़ीर जो तवानाई है उनकी जानिब से कहा गया है कि तकरीबन 6000 मेगावाट के करीब लोग सोलर पर गए हैं और मज़ीद जा रहे हैं। और इस बात में पर नेपरा हुक्काम है उनमें तशवीश भी पाई जाती है कि एक जानिब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो लोगों को सोलर दे रही है और वफाकी हुकूमत कह रही है कि हम बिजली की तलब में इजाफा करेंगे तो बिजली के नर्ख कम होंगे, लेकिन मजमूई तौर पर जो फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट है उसमें मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। सही है, यानी कि नेशनल ग्रिड से भी लोग शिफ्ट हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आप हमें आगाह कर रहे थे।